क्या आपकी गर्दन में दर्द आ रहा है? क्या आपकी आर्म में, शोल्डर जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन आ रहा है? आप हाथ को ऐसे उठा के रख रहे हो तो आपको आराम लग रहा है, जैसे ही आप हाथ नीचे की तरफ कर दे रहे हो तो पेन बढ़ जा रहा है। उसके साथ ही साथ आपको हाथ में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको बटन लगाने में या कोई भी एक्टिविटी करने में आपको काफ़ी पेन आ रहा है, तो घबराइए मत, हो सकता है ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा सिंह, प्रीटी ऑर्थो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, जो बहुत ही कॉमन हो गया है। 25 से उम्र की स्टार्ट से ही लोगों को शुरू हो गया है और 25 से 40 उम्र में भी, 60 की साल उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज का क्या है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिसके कारण से भी एक नेक पेन आ रहा है। जो लगातार अपने पोस्चर को ख़राब रखते हैं, अपनी गर्दन को सीधा ना रख के ज़्यादा डाउनवर्ड रखते हैं, या फिर हैंड कोई भी मूवमेंट उनका जो फंक्शनल मूवमेंट है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, पोस्चर करेक्शन नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब ये हो गए कुछ इसके सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की कुछ डिटेल में बात। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के। तो कुछ पेशेंट को यहाँ तक पेन आता है आर्म में, किसी को एल्बो तक पेन आता है, किसी की इंडेक्स फिंगर में पेन आता है, किसी की मिडल फिंगर में पेन आता है। कभी कभी तो किसी को ऐसा होता है कि उसकी जो उंगलियां होती हैं, ऐसा लगता है सुन्न हो रखी हैं, कि उन पे कोई भी सेंसेशंस नहीं आ रही है। तो ऐसा तब होता है जब आपकी नर्व कंप्रेशन ज़्यादा हो जाता है या डिस्क का हर्निएशन हो जाता है। आपकी डिस्क का हर्निएशन होने की वजह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई इसके सिम्टम्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आप घर पे रहकर भी इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है आपका कितना सीवियरिटी आपकी बढ़ी हुई है। अगर आपको अभी स्टार्टिंग हुई है, गर्दन में भी अकड़न होने लगी है, तो आप इसमें क्रायोथेरेपी ले सकते हैं, बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, आइस पैक आता है उससे 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप आइसोमेट्रिक करें और स्ट्रेचिंग करें, उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और जिन पेशेंट को ज़्यादा सीवियर पेन है, हाथ उठाने पे तुरंत पेन बढ़ जाता है, हाथ को ऐसे रखने में आराम रहता है, जो सीवियर पेन से जूझ रहे हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट से जाके कंसल्ट करें। किसी किसी की लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो पेशेंट सोचता है मुझको हार्ट अटैक आ रहा है या फिर हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, क्योंकि हार्ट अटैक के भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपका जो लाइन से लेके यहाँ पर पेन आता है, यहाँ पर पेन आता है, और किसी किसी को चेस्ट में भी पेन आता है। तो ये आपके सर्वाइकल का पेन भी हो सकता है। तो इस बात की पुष्टि के लिए आप पहले अपना एक्सरे कराएं, फिजियोथेरेपी से जाके डायरेक्ट कंसल्ट करें, उससे फिजियोथेरेपी लें, अपने कुछ ब्लड टेस्ट है वो करा लें अगर आपको लगाता है, क्योंकि ये दोनों सिम्टम्स आपस में मिलके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो किसी किसी को तो नॉर्मली सर्वाइकल पेन होता है और वो अपना ईसीजी, इको ना जाने क्या क्या कराते हैं और कितनी सारी प्रॉब्लम से वो डर जाते हैं। तो आप ऐसे घबराएं नहीं, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप